पेपर लीक और धांधलियों के विवाद के बाद क्या भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं सचमुच में सुरक्षित हो सकती हैं? केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता खुद इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में संशोधन कर पेपर लीक जैसे मामलों में सजा को बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम को 10 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि क्या तकनीक और सख्त कानून मिलकर परीक्षा माफिया की कमर तोड़ पाएंगे? आइए जानते हैं कि साइबर एक्सपर्ट्स का इस नए प्लान को लेकर क्या कहना है। एक साइबर सुरक्षा कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मंदार पाटिल का मानना है कि यह टास्क फोर्स भारतीय परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का एक सुनहरा मौका है। उनका साफ कहना है कि केवल परीक्षा को ऑनलाइन या डिजिटल बना देना काफी नहीं है। इसके बजाय हमें सिक्योरिटी बाय डिजाइन के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सुरक्षा को बाद में जोड़ने के बजाय शुरुआत से ही परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसे सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करने, छात्रों की सही पहचान करने और रिजल्ट घोषित होने तक हर एक चरण को फूल प्रूफ बनाना शामिल है। जब शुरुआत से ही सुरक्षा मजबूत होगी तो सेंध लगने की गुंजाइश अपने आप में कम हो जाएगी। तो फिर इस सुरक्षा चक्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकें क्या भूमिका निभाएंगी? विशेषज्ञों के मुताबिक एआई सिस्टम परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि, असामान्य लॉगिन या एक साथ कई जगहों से सिस्टम एक्सेस होने पर तुरंत अलर्ट दे सकता है। इसके अलावा कुछ बेहतरीन तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इसके अलावा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, अगला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड सिस्टम। इन तकनीकों के इस्तेमाल से फर्जी उम्मीदवारों के बैठने और डिजिटल डेटा में छेड़छाड़ करने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ नई तकनीक अपना लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका सही क्रियान्वयन, नियमित सुरक्षा ऑडिट और कड़ी जवाबदेही बेहद जरूरी है। साइबर अपराधी लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही तेजी से अपडेट होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपंडेका और आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी जैसे दिग्गज शामिल हैं। इनकी जिम्मेदारी परीक्षा प्रणाली की हर एक कमजोरी को दूर करना और एक ऐसा अचूक तंत्र तैयार करना है ताकि छात्र बिना किसी डर और तनाव के अपनी परीक्षा दे सके। अंत में बात साफ है, लाखों युवाओं का भविष्य किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। सरकार का ये नया कदम और आधुनिक तकनीकें मिलकर देश की परीक्षा व्यवस्था को एक नई पारदर्शिता और मजबूती दे सकती हैं। असली परीक्षा इस बात की होगी कि ये सिफारिशें जमीन पर कितनी सख्ती से लागू होंगी। क्या आपको लगता है कि एआई और ये नए कड़े कानून पेपर लीक को हमेशा के लिए रोक पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर ये एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।